Good morning, everyone. I hope you all are safe at your places. So, today we are going to start our new chapter of your history book. This is the third book of social science. Later, we have studied about geography and civics. We have done one chapter of civics and one chapter of geography. Today, we are going to start with history. Now, you all will be amazed what is the meaning of history, what this term means to us. History basically means the study of past. When we स्टडी अबाउट द पास्ट इट इज नोन एज हिस्ट्री. जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ऐसे हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है. ये सारी चीजें हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं. बहुत बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं इस साल 6th क्लास में, वो हम पढ़ने वाले हैं अपने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में. एंशियंट हिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा पुरानी जो हिस्ट्री है, बहुत 1000-2000 ईयर्स पहले की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So class, this is the cover book of your history book and the name of your book is Our Past One. ठीक है. Now you all will be amazed. Our past, why it is plural? Past क्यों बोला गया है? Past तो सबका एक ही होगा, आप सबको लगता होगा, बट नहीं, हमारा जो past है, ठीक है, बहुत सारे पास्ट हैं हमारे. तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज किया है. आपके बुक में प्लूरल वर्ड यूज किया गया है पास्ट के लिए, दैट इज पास्ट. ओके. So today we are going to start our very first chapter of your history book, Our Past One, that is how, when, what and where. Okay. So इंट्रोडक्शन. रशीदा आपके ही एज की एक लड़की है. न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सडनली उसे एक क्वेश्चन राइज हुआ. व्हाट शी read in newspaper, Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? नाउ रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसने एक स्मॉल हेडलाइन देखी, 100 years ago, और वो बहुत ज्यादा क्या है, सोचने लग गई. बहुत ज्यादा उसको शॉक लगा कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा, लोगों को कैसे पता, 100 years पहले क्या हुआ होगा, लोगों को कैसे पता. ठीक है. अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि कल क्या हुआ था, ठीक है, कल के बारे में आप रेडियो में भी सुन लेते हो, टेलीविजन में भी सुन लेते हो, न्यूज़पेपर में भी पढ़ लेते हो. ठीक है, आप खुद भी देख लेते हो, या आपके साथ जो हुआ आपको पता है. ठीक है. अब आपको मैं बोलूंगी लास्ट ईयर एक आप अभी रीसेंट एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि कोरोना वायरस कौन से कंट्री से आया है. तो आप सबने क्या है उसे देखा है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो. आपने उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है, टेलीविजन में सुना है, तो आप बता सकते हो अप्रोक्सीमेटली नवंबर दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस जो है चाइना में आ गया था. फिर धीरे धीरे वो दूसरी कंट्रीज में क्या करने लगा, स्प्रेड होने लग गया था. ठीक है. सो व्हाट इज दिस इज द पास्ट. दिस इज द पास्ट अबाउट लास्ट ईयर और फ्यू मंथ्स अगो क्या हुआ था, आपको पता चल गया. तो जस्ट लाइक दैट, कल क्या हुआ है, लास्ट ईयर क्या हुआ है, ठीक है, या कुछ साल पहले क्या हुआ है, आप सबको हो सकता है आप याद रखो और आपको पता होगा. ठीक है. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले, लाइक रशीदा read on the newspaper 100 years ago. इतने साल पहले क्या हुआ होगा वो हमें कैसे पता चलेगा. ठीक है. हाउ, हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि हमें पुरानी हिस्ट्री, जो बहुत टाइम पहले क्या इंसिडेंट्स हुए होंगे, इवेंट्स हुए होंगे, हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा. ठीक है. नाउ व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं. ठीक है. हम कैसे पता करेंगे
ये बात का क्वेश्चन अराइज होता है। उससे पहले हम पास्ट के बारे में जान क्या क्या सकते हैं। वो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? वी कैन फाइंड व्हाट, we can find people, what people ate, clothes they wore, houses they lived. क्या लोग क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, ये सारी चीजें हम क्या है पास्ट में क्या होता था इन लोगों के बारे में जान सकते हैं। फिर लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, आर्टिस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन, साइंटिस्ट्स एक्सेट्रा, कि हंटर्स की लाइफ कैसे होती है, ठीक है। हंटर्स, हर्डर्स जो कैटल रियर करता है, ठीक है, उसको हम हर्डर्स बोलते हैं। हर्डर्स की लाइफ कैसे होती थी। आर्टिस्ट, पेंटर्स हो गए आपके, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो आर्ट मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, जो स्टैच्यूज बनाते हैं उनको हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन सेम, जो हैंडमेड क्राफ्ट्स बनाता है या फिर किसी रिसोर्स को कन्वर्ट करके किसी यूजफुल प्रोडक्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसको हम क्राफ्ट पर्सन बोल सकते हैं। लाइक पॉटर, पॉटर क्या करता है, क्ले का यूज करते हुए पॉट बनाता है, घड़ा बनाता है, तो वो क्या है, वो एक क्राफ्ट पर्सन है। साइंटिस्ट, डिस्कवरीज होती है, टेक्नोलॉजीज आपकी इन्वेंट होती है, वो कैसे इन्वेंट हुई, ठीक है, उस टाइम पे साइंटिस्ट कैसे थे, उन्होंने कैसे बल्ब का इन्वेंशन कैसे हुआ, आपके कंप्यूटर्स का इन्वेंशन कैसे हुआ, व्हील का कैसे हुआ। आप भी बहुत बार ऐसे घर पे बैठे बैठे सोचते होंगे कि ये जो आग लग रही, आग जल रही है, वो कैसे पता चली। आप तो आज की डेट में क्या करते हो, अगर आपको गैस जलानी है लाइटर यूज करते हो या फिर आप मैच बॉक्स का यूज करते हुए जला लेते हो। बट पहले तो ये सब नहीं था ना, किसी का तो आइडिया था ये कि हमें मैच बॉक्स बनाना है, किसी ने तो फाइंड आउट किया था ना कि फायर भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो कैसे साइंटिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स, हर्डर्स एक्सेट्रा, इनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है, हम क्या होता था, हम उसके बारे में क्या करते हैं, हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है गेम्स चिल्ड्रन। आपको और क्या पता चल सकता है कि कैसे गेम्स प्ले करते थे चिल्ड्रन, ठीक है, कौन से गेम्स खेलते थे, कौन सी स्टोरीज पढ़ते थे, कौन से प्ले देखते थे, वो सॉन्ग्स कौन से गाते थे, वो ये सारी चीजें हम क्या है, हमें पास्ट के बारे में, पास्ट में पता चल सकती है, ठीक है। पास्ट में क्या होता था, कैसे कौन बच्चे क्या गेम खेलते थे, क्या स्टोरीज सुनते थे, ये सारी चीजें हमें पास्ट के बारे में पता चलती है। Now what we are going to study in this chapter, your chapter, how, when, what and where, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। We study about where did people live, लोग रहते कहाँ थे पहले, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ द पीपल, पीपल कहाँ मूव करते थे, कहाँ पे जाते थे, कैसे मूव करते थे, हम उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेम ऑफ द लैंड, जहां वो रहते थे, ठीक है, या जिस भी रीजन में वो रहते थे उन रीजन के नेम्स क्या थे, हम उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे। या फिर किसी भी लैंड का, आज आप बीकानेर में रह रहे हो तो बीकानेर का नाम कैसे बीकानेर पड़ा, तो वैसे ही और भी बहुत सारी आपकी जगह है, लैंड्स हैं, वहां पे उनके नेम्स कैसे आए, उनके नेम्स कैसे बने, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में फाइंड करेंगे कि हम कैसे पास्ट को फाइंड आउट करते हैं, उनके सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट पास्ट, वन पास्ट और मैनी, आपकी बुक का जो कवर पेज है वो ही बताता है कि पास्ट मतलब प्लूरल, हम बहुत सारे पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोई ओनली वन पास्ट नहीं होता है, देयर आर सो मेनी पास्ट, देयर वर सो मेनी पास्ट। सो व्हाट डू डेट्स मीन, नेक्स्ट डेट्स का मतलब क्या होता है, हम डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ योर फर्स्ट टॉपिक इज वेयर डिड पीपल लिव। पीपल लिव्ड नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है, जो पहले के लोग थे कहाँ रहते थे, वो प्रेफर करते थे रिवर के आसपास रहना, ठीक है। रिवर के आसपास रहना क्यों पसंद करते थे, कि उनको सीनरी अच्छी लगती थी इसलिए,
नहीं, रिवर के आसपास आज की डेट में अगर आपको घर पे पानी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप बोरवेल खुदवा सकते हो या फिर आप अपने घर पे टैंक बनवा सकते हो और उससे जो भी आपके सिटी का वाटर सिस्टम है वहां से आपको पानी मिल जाता है, राइट। बट पहले के लोगों के पास ऐसा नहीं था कि वो बोरवेल खुदवा रहे हैं या फिर पंप लगवा रहे हैं। पहले उन्हें पानी के पास जाना पड़ता था और पानी लेना पड़ता था, राइट। सो पीपल लिव्ड नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर। पीपल प्रेफर करते थे कि वो पानी के पास रहे, क्योंकि पानी जो है हमारा लाइफ का सबसे एसेंशियल रिसोर्स है। हमें जीने के लिए पानी की जरूरत होती है, हमें क्रॉप्स अगर ग्रो करने हैं, हमें पानी पीने के लिए, कुक करने के लिए। अब देखो तो पानी के बिना क्या है, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम तो पानी जो है बहुत ही बेसिक हमारी नेसेसिटी है, और लोग कहाँ प्रेफर करते थे रहना, वो रिवर के पास रहना प्रेफर करते थे। देखिए लोग सबसे पहले कहाँ पे, ये आप मैप देख रहे हो अपने स्क्रीन में, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की एक लाइनिंग बनी हुई है, वो कौन सी रिवर की लाइनिंग बनी हुई है, ये नर्मदा रिवर है, राइट। नर्मदा रिवर, इसमें ये आपके सेंट्रल इंडिया में एक नदी बहती है नर्मदा रिवर। इसके आसपास लोग आके बसने लगे, क्योंकि इन्हें क्या मिल रहा था, इन्हें पानी मिल रहा था यहाँ से, राइट। और इनकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पानी, हम सबकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीपल लोग क्या प्रेफर करते थे, नदी के पास रहना। कुछ लोग जो होते थे, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु वर स्किल्ड गैदरर्स। अब बोलोगे मैम ये गैदरर्स क्या होता है, जो क्या करता है, स्किल्ड मतलब जो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर एफिशिएंसी होती है, ठीक है, जिसके अंदर टेक्निक, जिसे टेक्निक्स पता होती है, राइट। तो गैदरर्स मतलब पकड़ना, राइट। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या थे, जो स्किल्ड गैदरर्स थे, वो फॉरेस्ट के पास रहना प्रेफर करते थे। दे लिव नियर फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि उन्हें वहां से प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके, फॉरेस्ट में क्या है, उनको प्लांट्स मिलता था, फ्रूट्स मिलते थे, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स मिलते थे, ठीक है। कुछ लोग एनिमल्स को भी हंट करते थे, और उन्हें घर बनाने के लिए वहां से वुड मिलता था, ठीक है। अब वहां पे कुछ हनी बी से हनी कलेक्ट करते थे वो। तो ये सारी चीजें क्या है, इन्हें फॉरेस्ट से मिलती थी। तो जो स्किल्ड गैदरर्स थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे, वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट के पास रहते थे। और मोस्टली ऐसा देखा जाता था, जो फॉरेस्ट के पास जो है नदियां बहती थी, राइट। तो कहाँ रहते थे जो स्किल्ड गैदरर्स थे, वो फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। उनको हम हंटर गैदरर्स भी बोलते हैं। नाउ पीपल लिव्ड एज सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। अब एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है, एग्रीकल्चरिस्ट जो क्रॉप्स को ग्रो करता है, जो प्लांट्स लगाता है, उसको हम एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल लैंग्वेज में आप बोलोगे तो ये फार्मर्स जो होते हैं उनको हम एग्रीकल्चरिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। पीपल लिव्ड एज सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। पीपल जो नदियों के पास रहते थे उनको हम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट भी, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के जैसे बोलते हैं, क्योंकि उन्हें इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता था, और वो पानी कहाँ से मिलता था उन्हें, वो पानी उन्हें नदियों से मिलता था। Areas such as Suleiman and Kirthar Hills, the Garo Hills to the northeast, and the Vindhyas in central. Now, if you are looking at your map, देखिए आपके राइट हैंड साइड में एक मैप गिवन है स्क्रीन में। आप यहाँ पे सुलेमान और किरथार को ट्रेस कीजिए। ये जो एरिया है आज की डेट में अफगानिस्तान का एरिया है, ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, सुलेमान और किरथार हिल्स, ठीक है। गारो हिल्स कहाँ पे आपकी, यहाँ पे, ये देखिए ये आपकी गारो हिल्स है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट में आपकी ये क्या है, ये गारो हिल्स है। एंड विंध्यास, विंध्यास कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में। ये देखिए आपने सुलेमान किरतार देखा कहाँ पे है, आज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में। गारो हिल्स कहाँ पे है, प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। और विंध्यास कहाँ पे प्रेजेंट है, विंध्यास आपके कहाँ, सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, राइट। सो लोग क्या करते थे, इन सुलेमान एंड किरदार वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स।
such as wheat and barley about 8,000 years ago. आज से 8,000 साल पहले, मैंने बोला था ना हम बहुत हजारों साल पहले की बात करने वाले हैं। आज से 8,000 साल पहले आपका जो वीट है, पहले वीट और बार्ले दोनों ही ग्रेन्स हैं, दोनों ही क्या है पहले ग्रो करने लगे थे। यहाँ पे सुलेमान और किरथान में लोगों ने क्या किया था, ये वाली जो जगह है यहाँ पे लोगों ने वीट को ग्रो करना स्टार्ट किया, बार्ले को ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? आज से 8,000 साल पहले। कहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट किया था लोगों ने क्रॉप्स को ग्रो करना? सुलेमान एंड किरथार हिल्स, नियर सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ओके, people also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. लोग जो हैं एनिमल्स को भी अब क्या कर रहे थे, रियर करना स्टार्ट कर चुके थे, पालना स्टार्ट कर चुके थे। जैसे कि शीप है, शीप से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। गोट से मिल्क मिलता है, कुछ गोट से हमें वूल भी मिलती है, ठीक है। कैटल, और भी डिफरेंट कैटल्स होती थी आपकी, काउ, बुल, बफेलोज, ये डिफरेंट जो आपकी कैटल्स हैं, लोगों ने क्या किया था, उन्हें अब रियर करना उन्हें स्टार्ट कर चुका था, उनको पालना लोग पालना स्टार्ट कर चुके थे। और उन्होंने क्या है, गांव लिव्ड इन विलेजेस, अब लोग क्या कहाँ रहने लग गए? गांव में रहने लग गए थे, ठीक है। ये सुलेमान किरथार में उन्होंने क्या है, अपने गांव बना लिए थे और अब गांव में रहने लग गए थे। एनिमल्स को भी उन्होंने क्या किया था, रियर करना स्टार्ट कर दिया था। और क्रॉप्स मतलब जो आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे वीट, बार्ले, ये क्या है, ये क्रॉप्स है। आपको वीट मतलब गेहूं, जिससे रोटी बनती है, फल का, ये आप चपाती जो खाते हो गेहूं से बनती है, वीट और बार्ले सुलेमान और किरदार ने क्या हुआ था, ग्रो करना लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। राइस जो है, राइस कहाँ पे ग्रो, चावल आपके सबसे पहले कहाँ पे ग्रो हुए थे? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब ये आप विंध्यास देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपके राइस को ग्रो करना स्टार्ट किया था लोगों ने विंध्यास में, ठीक है। विंध्यास कहाँ पे है? नर्मदा, ये देखो, ये नर्मदा नदी देख रहे हो, ये देखिए, ये आपकी नर्मदा नदी है। और इस नर्मदा नदी के नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन ये वाली होती है, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट राइस ग्रो करना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये विंध्यास है, विंध्यास के नॉर्थ में। अब देखो यहाँ पे एक और नदी है, चंबल नदी भी है, जो किसकी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, राइट। अभी हम ट्रिब्यूटरी के बारे में, गंगा रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, हम उसके बारे में भी अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ आया? लोग कहाँ रहना प्रेफर करते थे? पहले लोग रिवर के पास रहना पसंद करते थे। लोगों ने पहले वीट सबसे पहले कहाँ पे ग्रो किया गया था? सुलेमान और किरथार हिल्स में ग्रो करना स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? आज से 8,000 साल पहले। लोगों ने अब क्या है, एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट कर दिया। और राइस सबसे पहले कहाँ पे ग्रो हुआ था? विंध्यास, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। Next, settlement near river. Trace the river Indus and its tributaries. एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इंडस, आप ये जो इंडस वर्ड सुन रहे हो, इंडस एक रिवर का नेम है और हमारी कंट्री इंडिया का जो नाम है कौन से रिवर से पड़ा है? इंडस रिवर से ही पड़ा है, ठीक है। इंडस रिवर को पहले सिंधु नदी भी बोला जाता था हिंदी में, ठीक है। तो सिंधु नदी बोला जाता था और इसका नेम इंडस है, ठीक है। और इसी नदी के नेम से हमारा जो कंट्री का नेम है इंडिया, वो पड़ा है। हिंदुस्तान भी जो हमारा टर्म है वो कौन सी नदी से पड़ा है? इंडस नदी से पड़ा है, सिंधु नदी से ही पड़ा है। अभी हम उसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आपको ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे मैम रिवर तो हमें पता है, जो नदी होती है उसको हम रिवर बोलते हैं। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. बहुत सी छोटी छोटी नदियां
जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। अब देखिए, लुक एट द मैप, लेफ्ट हैंड साइड में आप एक मैप देख रहे हो, ये देखो, ये जो है ये क्या है, ये इंडस नदी है। ये क्या है, इंडस नदी है, ठीक है। अब देख रहे हो आप कि यहाँ से बहुत सारी अलग अलग नदियां भी हम देख रहे हैं। ये पूरी इंडस नदी है, इस सबको हम, ये पूरी इंडस नदी है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे होते हुए चाइना तक जाती है, पूरी इंडस नदी है, राइट। देखो, अब इसमें आप बहुत सी छोटी छोटी क्या है, रिवर्स देख रहे हो, ब्लू ब्लू लाइन, सब मैं इसको येलो से मार्क कर रही हूँ, आप देखना ट्रिब्यूटरीज को। ये देखिए, चेनाब, ये भी क्या है, रिवर है। फिर रावी बन गया वो, उसके बाद सतलज, ठीक है। ये सारी नदी क्या कर रही है, आके क्या आई थी, ये देखिए कुंदार, ये इंडस में आके मिल गई, ठीक है। फिर देखिए तोची रिवर, आपने सुना होगा, ये भी इंडस में आके मिल गई, ठीक है। ये स्वात रिवर, ठीक है। तो ये देखिए छोटी छोटी झेलम, कश्मीर में झेलम नदी है, आप सबने सुना होगा। ये सब क्या कर रहा है, एक बड़ी नदी में आके मिल रही है। सोहन रिवर, ये छोटी सी नदी है, यहाँ पे आके मिल गई, ठीक है। तो ये जितनी भी छोटी छोटी रिवर्स होती है जो एक बड़ी रिवर में आके मिल जाती है, ठीक है, और साथ में फ्लो करती है, उसको ऐसे इंडस रिवर की और भी ट्रिब्यूटरीज है। ये देखिए चेनाब हो गया, ठीक है। अब कुछ कुछ इसमें से डिस्ट्रीब्यूटरीज है। डिस्ट्रीब्यूटरीज हम अपने फर्दर चैप्टर्स में और क्लासेस में पढ़ने वाले कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है। अभी आप ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखिए, जो भी स्मॉल रिवर्स बह के एक लार्ज रिवर में मिल जाती है उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो अब बहुत सी देखिए, अब छोटी छोटी रिवर्स देख रहे हैं, और जो कहाँ पे आके मिल रही है, इंडस, बड़ी नदी, इंडस रिवर, देखो कितनी बड़ी नदी है इंडस रिवर, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सी छोटी छोटी नदियां आके इससे मिल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। सो दिस इज the map of the Indus River and its tributaries. Now locate Gangas and its tributary. गंगा का नाम तो आप सबने सुना है। गंगा हमारी सबसे पवित्र जो नदी हम मानते हैं इंडिया में, हम गंगा नदी को मानते हैं, ठीक है। ये देखिए, आपके हिमालय से होते हुए क्या है, गंगा नदी बह रही है। ये देखिए, ये पूरी आपकी क्या है, ये गंगा नदी है, ठीक है। ये देखिए, ये गंगा नदी है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, पर हम अभी गंगा नदी की बात कर रहे हैं। फिर देखिए, अब आप बोलोगे ट्रिब्यूटरीज, ये देखो यमुना नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है, और कहाँ आके मिल रही है, गंगा में, ठीक है। फिर आप देखते हो गोमती नदी बहते हुए आ रही है, नेपाल से बहते हुए आ रही है, और कहाँ मिल रही है, गंगा में। अब आप देख रहे हो सोन रिवर, सोन रिवर भी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, बहते हुए आती है सेंट्रल इंडिया से और गंगा में मिल रही है। कोसी नदी नेपाल से बहते हुए आ रही है और गंगा में मिल रही है, ठीक है। और ये हुगली रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है, हम डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। वैसे डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी का ऑपोजिट। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, लार्ज रिवर्स होती है जो, सॉरी, स्मॉल रिवर्स होती है जो लार्ज रिवर में जाके मिल जाती है। तो जस्ट लाइक दैट, जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो क्या होता है, वो लार्ज रिवर से निकलते हुए सेपरेट हो जाती है। वो जैसे हुगली रिवर जो है, यहाँ से गंगा नदी बहते हुए आ रही है, और यहाँ से, ये देखिए मैं आपको डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, ये देखिए यहाँ से निकलते हुए वो अलग ही उसने अपना रास्ता बना लिया। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी, ओके। समझ आया। अब आपको मैप में अगर एक मैप दे दिया जाएगा इंडिया का, और हम बोलेंगे कि गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को क्या करो, लोकेट करो, आप कर लोगे, ट्रेस करो, कर लोगे ट्रेस। ये बड़ी सी गंगा नदी है, ठीक है। अब गंगा नदी में जब बहुत सी छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती है उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। गंगा नदी के कुछ, गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए। ये देखिए चंबल रिवर हो गई हमारी, ठीक है, ये गोमती हो गई, गांडक रिवर हो गई हमारी, सोन रिवर हो गई, कोसी हो गया, ये सारी हमारे कुछ गंगा नदी की क्या है,
ट्रिब्यूटरीज है। आपको अब मैप भी फिल करना हम सिखाएंगे कि हम मैप कैसे फिल करते हैं, और आपको फिर उसमें क्या है, रिवर्स को भी ट्रेस करना होगा, राइट। About 4700 years ago, देखिए अब 4700 years ago की बात कर रहे हैं। Some of the earliest cities flourished on the banks of these river। अभी हमने दो रिवर के बारे में बात की थी, इंडस रिवर एंड गंगा रिवर। आज से 4700 years ago, मतलब आप 5000 साल समझ लीजिए, या तो अप्रोक्सीमेटली 5000 years ago जो इंडस रिवर है और गंगा रिवर है, यहाँ की नदियों के पास में बहुत सी छोटी छोटी जो सिटीज हैं क्या हो गई थी, स्टैब्लिश्ड हो गई थी। ठीक है, लोग यहाँ आके रहना स्टार्ट कर चुके थे। क्यों, मैंने आपको बताया, लोग प्रेफर करते थे नदियों के पास आके रहना, इसलिए अब इंडस रिवर जो आपके प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में, और गंगा रिवर जो आपकी नॉर्थ इंडिया से बहती है, वहां पे आके लोग क्या है, स्टैब्लिश होने लग गए थे, लोकेट होने लग गए थे। Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries. उसके बाद ये 4700 years ago का तो मैंने आपको बताया, इंडस रिवर के पास आके लोग रहने लग गए थे, जहां से सुलेमान किरतार हिल्स भी है। और आज से 2500 years ago, 2500 साल पहले क्या है, कुछ सिटीज जो है गंगा नदी के पास आके स्टैब्लिश्ड हो गई थी। ठीक है, देखिए गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, अभी हमने लास्ट अपने उसमें गंगा नदी के बारे में पढ़ा, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये देखिए, लुक एट द मैप, ये गंगा नदी है, यहाँ से बहती हुई आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे आपकी क्या है, गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं, तो लोग यहाँ पे आके इनके आसपास आके स्टैब्लिश होने लग गए थे। ठीक है, नाउ एरिया साउथ ऑफ द गंगा इज नोन एज मगध। जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर अभी आपको मैंने बताया कहाँ से बहती है, यहाँ से हिमालय से होते हुए यहाँ पे बहती है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के साइड तक जाती है, वेस्ट इंडिया के साइड में ईस्ट इंडिया के साइड में जाती है, राइट। तो जो गंगा नदी का जितना भी साउथ डायरेक्शन है, ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हो, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मगध। क्या बोलते हैं, मगध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से पावरफुल रूलर्स वर वेरी पावरफुल इन सेटअप अ लार्ज किंगडम। यहाँ के जो रूलर्स थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और उन्होंने यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े किंगडम्स क्या कर दिए थे, अपने सेटअप कर दिए थे, मगध। ठीक है, okay class, thank you for joining the class, take care of yourself, bye bye।